वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। तो बिहार से देखिए बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता की हत्या की गई है। घर में मिला जीतन सहनी का शव। पुलिस मौके के लिए रवाना हो चुकी है। सुपौल बाजार के अफजला पंचायत में मुकेश सहनी का घर बताया जाता है, जहां पर इस हत्या को अंजाम दिया गया है। बड़ी अपडेट बिहार की सियासत के लिहाज से भी। और देखिए, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। सुपौल बाजार के अफजला पंचायत में सहनी का घर बताया जाता है। ये बड़ी अपडेट बिहार से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। हत्या की खबर मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। सुपौल बाजार के अफजला पंचायत में मुकेश सहनी का घर बताया जाता है। दरभंगा में वीआईपी चीफ मुकेश सहनी, जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है, उनके घर में पिता जीतन सहनी का शव मिला है। उनकी हत्या की खबर सामने आ रही है और हत्या की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। दरभंगा से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता को कत्ल कर दिया गया है। उनका शव बरामद हुआ है। उनके घर में ही उनका शव मिला है। आशुतोष मेरे साथ जुड़ गए। आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, बहुत बड़ी खबर बिहार के लिहाज से, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता की हत्या की खबर सामने आ रही है। बेशक प्रीति, सुबह ही अहले सुबह की ये वारदात है और मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई है, तेज धारदार हथियार से उनकी हत्या की गई है। अहले सुबह की घटना है। इस घटना के करीब 2-3 घंटे बाद आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी मिली और इस बात की सूचना देने के लिए स्थानीय लोगों ने मुकेश सहनी के मोबाइल पर ट्राई किया। जब मुकेश सहनी का मोबाइल बंद पाया गया, उनसे बात नहीं हुई, तो उन्हीं के पार्टी के देवज्योति, जो कि राष्ट्रीय महासचिव है, उनसे स्थानीय लोगों ने संपर्क किया, पड़ोसियों ने संपर्क किया और देवज्योति ने भी जब ट्राई किया तो मुकेश सहनी से फोन पे बात नहीं हुई। नतीजतन देवज्योति ने मुकेश सहनी की पत्नी से बात किया और उन्हें यह सूचना दी। फिलहाल मुकेश सहनी मुंबई में है। जहां तक इस वारदात की अगर हम बात करें तो इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है, क्योंकि मुकेश सहनी के ये पिता हैं और जिस अंदाज में इस हत्या को अंजाम दिया गया है, पुलिस की परेशानी बढ़ गई है। मौके वारदात पर एसडीपीओ, थानेदार दोनों पहुंचे हुए हैं और लोकल एसपी यानी दरभंगा एसपी को यह निर्देश दिया गया है कि पूरे मामले की छानबीन करे, क्या वजह बनी है, क्यों हत्या हुई है। लेकिन अभी तक जो पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है, जो लोकल थाना वहां पहुंची है या एसडीपीओ पहुंचे हैं, उन लोगों से जो मुझे बात हुई है उसके मुताबिक सामान बिखरे पड़े हैं। तो अब पुलिस ये तय करने में जुटी है कि कहीं लूटपाट की नीयत से इस वारदात को तो अंजाम नहीं दिया गया है या फिर कोई आपसी रंजिश जैसा कोई मामला तो नहीं है। तो फिलहाल पुलिस वहां पहुंची हुई है, पूरे मामले की छानबीन कर रही है। लेकिन जिस अंदाज में घर में सामान बिखरे पड़े हुए हैं, पुलिस को इस बात का भी अंदेशा है कि कहीं लूटपाट के दौरान इनके द्वारा विरोध किए जाने के बाद इस वारदात को तो अंजाम नहीं दिया गया है। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन चल रही है। लोकल पुलिस वहां पहुंची हुई है। एसडीओ को भी निर्देश दिया गया है कि इस घटना के बाद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब न हो, इसके मद्देनजर एहतियात बरते। वहीं मुकेश सहनी तक इसकी सूचना जा चुकी है। मुकेश सहनी अपने घर के लिए निकल चुके हैं और इस बात के लिए वो जो अपने लोकल लीडर हैं, सबसे प्रिय लीडर हैं देवज्योति, उनको निर्देशित किए हैं कि वो पटना से सीधे दरभंगा पहुँचे और पूरे हालात पे नज़र रखें। जी ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। आशुतोष, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं, बिहार में जहां अक्सर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के खबरें सामने आती रहती हैं, इस बार टारगेट पर कोई और नहीं बल्कि वीआईपी के मुखिया, वीआईपी पार्टी, उनके मुखिया मुकेश सहनी के पिता निशाने पर रहे, जिनके घर में ही घुस करके उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। किसी धारदार हथियार से उन पर वार किया गया और इस कत्ल को अंजाम दिया गया। तड़के आज इस घटना को अंजाम दिया गया है। मुकेश सहनी अभी मौके पर पहुंचे नहीं है और जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, जानकारी मिलने के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। और आशुतोष, जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहां पर खड़ी ना हो जाए, इसके मद्देनजर भी अधिकारी अब यहां पर कोशिशें कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहां पर पुलिस बल की तैनातगी की जा सके। आशुतोष, सवाल एक ये कि क्या घर में उस वक्त उनके पिता जीतन सहनी अकेले थे
सबसे पहले उन्हें बॉडी किसने देखी और क्या कोई पारिवारिक रंजिश भी इससे पहले बताई गई है जो इस हत्या के पीछे का मकसद हो सकता है, या सिर्फ और सिर्फ पुलिस फिलहाल लूट के एंगल से ही पड़ताल कर रही है? देखिए, जिस पोर्शन में जीतन मांझी सोते थे, यानी मुकेश सहनी के पिता सोते थे, उस इलाके में वो अकेले सोते थे। माने पैतृक घर का एक पोर्शन है जहाँ पे जीतन सहनी रहते थे और वहीं स्थानीय लोगों से मिलते थे। सुबह का चाय वो स्थानीय लोगों के साथ पीते थे। लेकिन जब इस वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया और स्थानीय लोग पहुँचे, जो रूटीन था, उस रूटीन के मुताबिक लोगों ने जगाने के लिए वहाँ पहुँचा, तो दरवाज़ा नहीं खोल पाए। और जब स्थानीय लोगों ने दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से कुछ नहीं समझ में बातें आई। अंदर प्रवेश करके जब स्थानीय लोग पहुंचे तो देखे कि जीतन सहनी का बॉडी पड़ा हुआ है, सामान बिखरे पड़े हैं। तब स्थानीय लोग जो चाय पीने पहुंचते थे, उन लोगों ने शोर मचाई, स्थानीय लोग जमा हुए और तब लोगों को पता चला कि उनकी हत्या कर दी गई है। तेज धारदार हथियार से हत्या की गई है, चारों तरफ सामान बिखरे पड़े हैं। उसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, पुलिस पहुंची और ये बात चारों तरफ फैली। जहां तक पुलिस वहां पहुंच के पूरे मामले के अनुसंधान के बाद प्रथम दृष्टया के आधार पर बयान दिए, उसके मुताबिक ये बता रही है कि लूटपाट से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस अंदाज में तेज धारदार हथियार से हत्या को अंजाम दिया गया है और आसपास काफ़ी सामान बिखरे पड़े हैं, तो पुलिस इस बात की भी अंदेशा जता रही है कि हो सकता है कि लुटेरे घर में अंदर प्रवेश किए हों और जब ये विरोध किए हों तो तेज धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दिया हो। लेकिन कई अन्य एंगल हैं जिस पे भी पुलिस काम कर रही है। पुलिस के आला अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है कि अभी हम सारे एंगल पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है, जिस तरह से सामान बिखरे पड़े हैं, उसके आधार पे हम इतना ही कह सकते हैं कि लूटपाट की नीयत से घुसे होंगे और विरोध के प्रतिफल में उनकी जान चली गई। लेकिन कई अनुसंधान एफएसएल की टीम पूरे मामले की जांच करेगी और तय करेगी कि किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल वहां पुलिस पहुंच के छानबीन कर रही है और यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि मुकेश सहनी के समर्थक इस हत्या के वारदात के बाद कहीं उग्र न हो जाए, उन्हें कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि बतौर विपक्ष जिस अंदाज में तेजस्वी यादव बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, मुकेश सहनी भी लगातार इस बात को उठाते रहे हैं, तो स्वाभाविक है जब उन्हीं के पिता की हत्या हो जाएगी तो लोगों का गुस्सा भड़केगा। और इसके मद्देनजर एसडीओ को निर्देश दिया गया है कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल रखना है, जो भीड़ वहां पहुंच रही है उसे कैसे कंट्रोल करके रखना है। जी बहुत शुक्रिया आशुतोष, विस्तार से हर एक अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखें इस बड़ी खबर पर, आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख करेंगे।